बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाक़या हुआ और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन हमारा एक बहुत अहम विजिट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से इसके ऊपर चली जानी थी। इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस कहें मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूं और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूं। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विजिट जो क्राउन प्रिंस की थी, जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाकया करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए। और अगर ये ना भी होती उनकी विजिट, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, कोई आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी खत्म हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिस सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए दहशतगर्दी में। हमारा $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन मैं आपसे आखिर में 2 चीजें कहना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा? अगर आज अफगानिस्तान के अंदर 17 साल के बाद सारी दुनिया ये तस्लीम कर बैठी है कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और बातचीत से, डायलॉग से मसला हल होगा, क्या हिंदुस्तान में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए? और दूसरी चीज, हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है
یہ کون سے انصاف کے نظام میں ہے؟ دوسری چیز، آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں بوسٹ ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھایا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر. اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے، شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل. ہم اس میں عقل کریں گے، حکمت استعمال کریں گے، اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں، یہ بھی ڈائلاگ اور بات چیت سے حل ہوگا. वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट.